अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि हम ऑटोकैड में टेबल की कमांड कैसे यूज़ करते हैं। ऑटोकैड में टेबल यूजुअली हम अपनी ड्राइंग्स को रीडेबल बनाने के लिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए यूजुअली हम ये करते हैं कि हम अपना फॉर्मेटिंग या अपना कोई भी डाटा हमने अगर डालना हो तो वो हम टेबल की फॉर्म में डाल देते हैं। इससे ये होता है कि एक तो हमारी ड्राइंग्स जो है हमारी तमाम वर्क में थोड़ी ब्यूटी की इन्हेंसमेंट आ जाती है, और दूसरा ये होता है कि जी एक सिस्टमेटिक वे में आप अपना काम कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि हम ऑटोकैड में टेबल की कमांड को यूज़ कैसे करेंगे। हम चलते हैं ऑटोकैड की तरफ एंड वही पैटर्न इसका भी वही होगा जिस तरह से हम सब पहले करते आ रहे हैं। हम ड्रॉ मेन्यू में पहले देखेंगे कि हमारी टेबल की कमांड कहाँ पर है और उसे हमने कैसे यूज़ करना है। फिर हम साइड बार में चेक करेंगे उससे, और देन हम देखेंगे कि इसकी शॉर्ट की क्या है, टेबल की फॉर्मेटिंग वगैरह चेक करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा ड्रॉ मेन्यू है। आप मेरे कर्सर के ऊपर अगर आप गौर करें और आपने ये भी है कि जो भी कमांड आप सीखें वीडियोस में आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिसिंग आपका ऑटोकैड आपके से हैंडल बिल्कुल भी नहीं होगा। हैं हमने टेबल को सेलेक्ट किया, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो गया। हमने ये करना है कि इसके अंदर ये वाली जो पार्ट है इसको फ़िलहाल हमने नहीं छेड़ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे चेक करेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम देखेंगे कि इंसर्शन बिहेवियर लिखा हुआ है, इसे भी हमने टच नहीं करना। हमने देखना है कॉलम्स एंड रॉज को। ठीक है, यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं कितने रॉज हमें रिक्वायर्ड हैं आप ड्राइंग के हिसाब से। अब ये 6 ये रॉज बना के भी दिखाई हुई है कि ये इस तरह से रॉज होती हैं आपके पास। ये चेक कीजिएगा, अगर किसी को नहीं मालूम कि हम रॉज किसको कहते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लाइंस हैं तो वो रॉज हैं, और जो हॉरिजॉन्टल हैं दैट इज़ कॉल्ड, जो वर्टिकल हैं वो कॉलम हैं, जो हॉरिजॉन्टल हैं वो आपकी रॉज बन जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे 6 कॉलम्स एंड 5 रॉज को इन्होंने किया हुआ है, और कॉलम की विड्थ इन्होंने दी हुई है 2.5। ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब 2.5 के साथ कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो दैट मीन्स कि हम इसे इंचेस में ही काउंट करेंगे। सो इट इज़ 2.5 इंचेस। कॉलम की जो विड्थ है दैट इज़ 2.5 इंचेस, और जो रॉज की है वो 5 रॉज इन्होंने दिए हैं, और 1 इंच की इसकी हाइट दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ अगर ये वाला प्रीव्यू आप चेक करें तो यहाँ पर टाइटल्स, हेडर एंड डाटा की इन्होंने यहाँ पे कोई भी आप डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी हेडिंग्स डालेंगे, यहाँ पे आप अपनी टेबल का टाइटल डालेंगे। सो ये इन्होंने टाइटल के लिए एक रॉ दी हुई है सेल की। हम इसमें ईच एंड एवरी ये जो बॉक्स बन रहे रेक्टेंगल बन रहे हैं इसको हम सेल्स कहते हैं टेबल्स की लैंग्वेज में। चलें, अगर हम इसी तरह 6 एंड 5 ही को, या अगर आप बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, रॉज एंड कॉलम्स इंक्रीज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इनकी स्पेसिंग अगर आपको बढ़ानी है तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक, बढ़ानी है या कम करनी है ये भी हो सकता है। यहाँ पर इनकी हाइट और कम करनी बढ़ानी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसे अगर मैं ओके करूँ तो यहाँ पर हमारे पास आके ये मेरे पास ये रॉज एंड कॉलम्स मेरे पास यहाँ पे एक अदर टेबल, जैसे ही मैंने ओके किया टेबल के रॉज एंड कॉलम जो सिलेक्ट हुए हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रॉज एंड 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स। ठीक है ना, ये इस तरह से रॉज एंड कॉलम्स मेरे सेलेक्ट मैंने जैसे ही ओके किया तो आ गए। अच्छा, टेबल के लिए शॉर्ट की मेरा साइड वाला मेन्यू पता नहीं किधर गया, मैं दोबारा चेक करती हूँ। यस, इट इज़ हियर आई थिंक। तो इस तरह की कभी कभार प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं, तो इसे आप लोग ज़रा देख लिया कीजिए कि आपकी चीज़ें कहीं आवा ना हो जाएं। अच्छा, ये जो है वो हम लोग सेटिंग्स चेंज करते हैं अक्सर, जो है वो
लाइक हमने जो स्टार्टिंग में सीखा था कि क्लासिक की सेटिंग्स एंड एवरीथिंग, तो वो जब हम अगर कोई और काम कर रहे हैं और हम लोगों ने अपनी वर्क स्पेस सेटिंग्स जो है ना वो ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन पे ले जाएं या 3D मॉडलिंग पे ले जाएं, तो अक्सर ये हमारे जो है वो मेन्यू बार्स जो है ना वो यहाँ वहाँ हो जाते हैं। तो आप को मैंने पहले भी बताया था कि आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने ड्रैग करके मैं दोबारा ले आई यहाँ साइड मेन्यू में। ये आप अगर नीचे देखेंगे तो ये दिस इज़ योर टेबल, ठीक है। अगर यहाँ से भी टेबल को क्लिक करेंगे तो सेम आप डायलॉग बॉक्स में खुल जाएंगे और आप इसे ओके करेंगे और यहाँ पे लाके आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं अपना टेबल। अच्छा जी, अब ये अगर आप एक क्लिक करें अपने टेबल के ऊपर और ये जो ब्लू हो जाता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप लेकर आएँ अपना, तो ये आपके पास टेबल का एडिट आ रहा है, ठीक है। अगर आपने एडिट करना हो टेबल को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब करना क्या है, करना कुछ यूँ है, वैसे ये सारे के सारे सेलेक्ट हो गए आपके। ये एक सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड, ये ईच इसके अंदर जो रेक्टेंगल है दिस इज़ कॉल्ड सेल्स, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर जो है ना वो आपको अगर सेल्स को डिलीट करना हो, रॉज में से रॉ के सेल को डिलीट करना हो तो आप इससे क्रॉस करेंगे, ठीक है। आपका एक सेल डिलीट हो, एक रॉ डिलीट हो गई, एक और करनी है तो ये देखें एक और डिलीट हो गई। कॉलम को डिलीट करना है, यहाँ कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम थे। अभी देखिएगा मैंने डिलीट किया तो ये 6 रह गए। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक और किया तो ये भी डिलीट हो गया। अच्छा, अब ये रॉस की तरफ हम दोबारा आएँ तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस सिलेक्शन के अगर मुझे एक रॉ, मुझे इससे ये जो सिलेक्शन है इसके अबव मुझे एक रॉ मज़ीद चाहिए, ठीक है, तो मैं इसे क्लिक करूँगी, इसके ऊपर एक रॉ बन गई, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन है इसके नीचे मुझे रॉ चाहिए, तो ये जो साथ वाला इसके है मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया तो ये नीचे रॉ आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूँ पूरा का पूरा, ये अगर मैंने कॉलम के ऊपर मुझे चाहिए तो ये कॉलम में ये होगा कि लेफ़्ट एंड राइट आपके ऐड होता जाएगा, ठीक है। ये आपके लेफ़्ट में ऐड हो गया, ये आपके राइट में ऐड हो गया। अगेन ये सेंटर में है, 1 2 3 इस तरफ है, 1 2 3 कॉलम इस तरफ है। अगर मैंने ये किया तो मेरे राइट पे यानी कि इस साइड पे ऐड हो गया। अगर मैंने यहाँ पे किया तो मेरे इस साइड पे ऐड हो गया। दिस इज़ हाउ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कॉलम्स एंड रॉस, ठीक है। ये रॉस का है, ये कॉलम्स का है। काटना हो तो काट भी सकते हैं और अगर ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। इसके आगे अगर हम लोग आएँ तो ये यहाँ पर से जो है ना वो आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। आप अपने जो भी सेल आपने सेलेक्ट किया हो, लाइक दिस वन, मैं अगर इसको रेड करना चाहूँ तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये इसकी सिलेक्शन पर आऊँ और मैं चाह रही हूँ मैं इसे येलो कर दूँ तो ये येलो हो जाए। मैं इधर आऊँ और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे ग्रीन कर दूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा। और सिमिलरली ऐसा करते हैं कि हम दो ये हम इसको भी रेड कर देते हैं, ठीक है, और हम इससे भी ग्रीन कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इस तरह से हमने कलर्स चेंज किए और दोबारा से हम इसकी एडिटिंग में ये क्लिक किया, ये सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम यहाँ पे खड़े इसको अपने कर्सर को रखेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये हम प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जबकि इसके ऊपर एक और दफ़ा क्लिक किया तो ये टेबल एडिट आ जाएगा आपके सामने। टेबल एडिट में हमने यहाँ ये वाला जो पार्ट है जिसके ये नन सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, ये नन जी लाइव वाइट है सारा हमारा इस वक्त सिस्टम वाइट है, ये हो गया। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि एक और चीज़ है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये सेल का बॉर्डर देता है आपको, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने लाइन का ये देखिए इसमें लाइन का कलर भी आ सकता है और इसके अंदर से अगर आपने लाइन की आपने थिकनेस बढ़ा दी और ये डबल लाइन भी देता है आपको, ठीक है। आपने ये डबल लाइन को क्लिक किया और ये बॉर्डर आपने देना है, कहाँ पे देना है, ऑल बॉर्डर्स देनी है या आउटसाइड की बॉर्डर देनी है या इनसाइड बॉर्डर्स देनी है, इस तरह से ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ मैं आउटसाइड बॉर्डर दे दूँ डबल, ठीक है। मैंने ये सेलेक्ट किया, मैंने ओके किया। हम यहाँ पे गए, हमने ये इसे किया, हमने इसके अंदर जाके एक थिकनेस के साथ और हमने चाहा कि डबल लेयर हम ले लें और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये और ये हम ओके कर दें तो ये आना चाहिए भाई। हाँ यस, देखिए ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ये इसका डबल हो गया है और मैं चाह रही हूँ कि हाँ अभी आगे हम देखेंगे कि ये लॉक। अच्छा, अगर इसमें हमने कहीं कोई टेक्स्ट वगैरह चेंज किया, टेक्स्ट हम अगर लिखना चाहें तो हम इसे डबल क्लिक करके ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर से हमने जो भी टेक्स्ट लिखना हुआ
लाइक हम लिख देते हैं ऑटो एंड कैड। ठीक है, अभी टेक्स्ट ये साइज़ बहुत छोटा मुझे लग रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करके भी कर सकती हूँ, मैं पहले से भी साइज़ बढ़ा भी सकती थी। ठीक है, ये मैंने साइज़ बढ़ा दिया, मैं इसे बोल्ड करना चाहूँ मैंने बोल्ड कर दिया, मैं अंडरलाइन करना चाहूँ मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह अगर और कोई और काम आपने फॉर्मेटिंग अगर थोड़ी बहुत तो सबको आती ही होगी, और अगर नहीं तो फिर ये हम इस तरह से प्रैक्टिस करके भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप जो है ना वो इसमें चलिए इसके अंदर भी हम कुछ लिख लेते हैं कि हम लिखते हैं इसके अंदर लेक्चर्स, और ये भी हम इसके अभी साइज़ बढ़ा के हम ये मैक्सिमम पे ले गए, ये अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा चलिए इनफ है। ओके, ये इस तरह से जो है ना वो हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी थी कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज़ कि मैंने सेलेक्ट करना है, ये सारे एक साथ सेलेक्ट करने, कैसे मैंने किया, ये मैंने लाइक एक यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने एक सेल को सेलेक्ट किया है, मैं इस एक सेल के अंदर ले जाके कर्सर रखूँगी और मैं उसे ड्रैग करूँगी नीचे तक, तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, इसके अंदर मैंने रखा और मैंने इसे ड्रैग करके जहाँ तक मैंने सेलेक्शन करनी है मैं वहाँ ले गई। ठीक है, ये मैं इधर तक ले आई और नीचे वाला हम ले गए यहाँ तक। ठीक हो गया, और जी इसके अंदर मैंने लिख लिए 24 नंबर्स मैंने टाइप कर दिए हैं, और जी अच्छा जी ये इस तरह से कर लिया। इसके अंदर एक मेरे पास ऑप्शन ये भी है कि हम जो है वो यहाँ से इसकी कोई भी सिंबल देना चाहें, लाइक मैंने करेंसी का सिंबल दिया, इसको सेलेक्ट करके करना है। तो ये अगर मैंने यहाँ पे जाके मैंने करेंसी का सिंबल दिया तो ये सब में एक साथ आ जाएगा, सिलेक्शन के साथ मैंने किया तो ये सब में एक साथ आ गया। इसके अलावा एक चीज़ और है बहुत ज़रूरी है, वो भी ये कि इसमें ब्लॉक भी आप ला सकते हैं। ये वाला जो है ना इंसर्ट अ ब्लॉक। ठीक है, अगर आपके पास कोई ब्लॉक बना हुआ है, लाइक ये कि मेरे पास एक ही छोटा सा रेक्टेंगल बना के अगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और मैंने इसको ब्लॉक में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, लाइक हम पहले जिस तरह से ब्लॉग बनाते थे, हम लोग गए हमने ड्रॉ मेन्यू के अंदर जाके फटाफट हम जाके ब्लॉग बना लेते हैं इसे। ठीक हो गया, इसका हम नाम रख देते हैं रेक्टेंगल, और ओके ये हमारा ब्लॉक है। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे गए, हम लोगों ने इसके अंदर से ब्लॉक हमने सेलेक्ट किया, ये वाला था। ठीक है, इंसर्ट अ ब्लॉक हमने ये किया, ये रेक्टेंगल किया, ये ओके किया, यहाँ पे ये रेक्टेंगल आना। ठीक है, इस तरह से कहीं डोर्स बने हुए हों, कहीं विंडोज़ आपने डाली हुई हों, तो वो छोटे छोटे से आप विंडोज़ एंड डोर्स के ब्लॉक बना के आप यहाँ पे आराम से ला के पेस्ट कर सकते हैं। उसकी हाइट या कोई चीज़ आपने लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू मेक टेबल इन ऑटोकैड, और इसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत हम लोगों ने देखी, और हम लोगों ने देखा कि हम ये टेक्स्ट की रॉज एंड कॉलम्स को किस तरह से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी इसी की कंटिन्यूशन है, तो हम इसमें मज़ीद कुछ देखना हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। होपफुली यू आर लाइकिंग माई लेक्चर्स, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।